नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसा शेयर देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और कम समय में इसने अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन लगभग इसमें ज़्यादा कोई हमें हलचल देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने हमें दिए। एक महीने का अगर चार्ट देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 6.25% का अच्छा खासा रिटर्न्स इस कंपनी ने हमें कमा कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। 6 महीने में भी लगभग उसी तरह का मतलब रिटर्न्स कमा कर दिया है। और एक साल में भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक साल में भी हमें दिखाई देगा लगभग 43% के शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। मुझे ऐसा लगता है अगर ये कंपनी आपके पास है या फिर नई भी होगी ना, तो आपने इसमें ज़रूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों और केमिकल से रिलेटेड इनका बिजनेस है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर हम इसकी 5 साल की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, हालांकि पूरी तरह से कंपनी को 5 साल हुए नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 2019 से हमें इसकी लिस्टिंग दिखाई दे रही है। अभी मैंने जो चार्ट ओपन किया है ना दोस्तों, तो ये बीएसई का चार्ट है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2018 से डाटा दिखा रहा है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों लगभग 2018 में इसकी जो प्राइस थी मात्र 807 रुपया थी, और अभी फ़िलहाल आप अगर देखेंगे तो 3618 की प्राइस हमें दिखाई दे रही है। मतलब आप सोच सकते हैं कितने कम समय में इसने बेहतरीन रिटर्न इस कंपनी ने हमें कमा कर दिए, जो कि एक अच्छा साइन माना जाएगा। अगर कंपनी का हाई हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपको दिखेगा लगभग 3784 का अच्छा खासा कंपनी ने हाई भी लगा दिया है। अगर आप इसको खरीदने का विचार कर रहे होगे ना दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ी गिरावट होने दीजिए, क्योंकि कंपनी जो है एक स्मॉल कैप क्वालिटी की कंपनी है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। लेकिन फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। इसका जो मेन सपोर्ट है आपको 3400 पे दिखाई देगा, मतलब 3400 की जो प्राइस है वहाँ पर इसका सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर इस सपोर्ट पे ये कंपनी आती है तो आपने ज़रूर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात रहेगी। दूसरा जो सपोर्ट है ना दोस्तों, इसका आपको 3200 के आसपास दिखाई देगा, मतलब पहला सपोर्ट 3400 के आसपास और दूसरा 3200 के आसपास। अगर इस प्राइस पर भी ये कंपनी आती है ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है अगर मान लीजिए अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है ना, तो आपने इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और दोनों में से किसी भी प्राइस पर अगर मिलती है तो थोड़ा थोड़ा माल उठा के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि देखिए, मैंने आपको पहले कहा है ये कंपनी स्मॉल कैप है, लेकिन अगर इनका बिज़नेस मॉडल अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है। और आने वाले दिनों में जो मेरा आपके मतलब मेरे वीडियो का अगर थंबनेल देखा होगा आपने, तो मैंने उसमें क्लियर लिखा है कि मिलियनर बनाने की ताकत ये कंपनी रखती है। वैसे हकीकत में हो सकता है दोस्तों, अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मतलब होल्ड करते, मुझे ऐसा लगता है आपको ज़रूर अच्छे खासे रिटर्न बना कर देगी। मैंने आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाया ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कम समय में कितना शानदार चार्ट कंपनी का बन गया है और रिटर्न्स भी जो है बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। आज के दिन की हम डिलीवरी की भी बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 30% की हमें डिलीवरी इसमें दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी बात है। मतलब मिनिमम 30% की जो डिलीवरी है उसको हम एक मतलब अच्छी बात मतलब अच्छा साइन कह सकते हैं, जो कि ठीक ठाक मतलब डिलीवरी उठाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो इनका केमिकल यूज़ होता है आपको दिखेगा, इनका केमिकल ओलियो केमिकल है नाम से, जो कि फूड्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और कोटिंग में यूज़ होता है। अभी फूड के प्रोडक्ट तो आपको पता ही है जो कि हम खाने में यूज़ होते हैं, और प्लास्टिक के प्रोडक्ट भी आपको पता ही होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें, तो आप ज़रूर इसके अंदर विचार कर सकते हैं, जो कि ज़बरदस्त मॉडल बिज़नेस है और आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी ग्रोथ कर सकता है। हालांकि इसकी जो प्राइस है ना, वो प्राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई देती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है अगर आपको निवेश करना है तो आपने थोड़ा गिरावट के बाद इसको पकड़ने का विचार करना चाहिए। अगर मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप आपको यहाँ पर दिखाई देगा लगभग 11,150 करोड़ का हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है।
अगर करंट प्राइस देखें तो करंट प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई देगी 3600 के ऊपर की अभी फ़िलहाल चल रही है। अगर स्टॉक का पी देखें वो 76.2 का हमें दिखाई पड़ रहा है। कंपनी का अगर आरओसी देखें तो वो आरओसी हमें दिखाई देगा लगभग 21.5% का और आरओई लगभग 17.8% का दिखाई पड़ रहा है। और फेस वैल्यू भी देख सकते हैं दोस्तों, फेस वैल्यू लगभग कंपनी का 5 का दिखाई पड़ रहा है। मतलब कंपनी अगर स्प्लिट बोनस करती है तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा शेयर होल्डर को होगा। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी का अगर सेल देखिए ना दोस्तों, 2017 से आपको बैलेंस शीट में दिखाई पड़ेगा सेल्स अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा लगभग 778 करोड़ का 2017 में सेल्स था, जो कि 2019 में 1060 करोड़ का हमें दिखाई पड़ रहा है। और अभी फ़िलहाल जो कंपनी सेल्स कर रही है लगभग 1000 करोड़ के ऊपर का अच्छा खासा सेल्स कंपनी कर रही है, मतलब जो कि अच्छी बात मानी जाएगी। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए ना दोस्तों, तो यहाँ पर दिखेगा पहले लगभग 145 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बाद में 235 करोड़ का हो गया। और अभी फ़िलहाल जो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रही है वो लगभग 220 करोड़ का दिखा रही है। हालांकि ईयर की बैलेंस शीट है दोस्तों, इसमें हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल गई है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप दिखाई पड़ रही है हमें। यहाँ पर दिखेगा आपको लगभग 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, बाद में 136 करोड़ का हो गया और अभी फ़िलहाल जो है 146 करोड़ का हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब इसमें भी अच्छी खासी जंप जो है कंपनी दिखा रही है नेट प्रॉफिट में, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का अगर अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर हम, तो अर्निंग पर शेयर आपको दिखाई देगा पहले लगभग 161.22 का था, जो कि बाद में गिरावट देखने को मिली है हमें, लेकिन उसके बाद भी अच्छी खासी जंप आई है, लगभग 44% 43 की दिखाई दे रही है। और बाद में फ़िलहाल अभी जो है 47.71 की हमें दिखाई पड़ रही है। मतलब ईपीएस में भी अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए फ़िलहाल जो बीच बीच में है थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है ना दोस्तों बहुत ही शानदार है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर CAGR भी देखें दोस्तों हम यहाँ पर स्टॉक का, तो लगभग 3 सालों में 47% का CAGR दिया है और 1 सालों में 38% का शानदार CAGR कंपनी ने दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। ये कंपनी को ज़्यादा दिन हुए नहीं दोस्तों, 5 साल हुए नहीं, इसलिए आपको 3 साल और 1 साल का ही डाटा यहाँ पर दिखेगा। कंपनी के पास जो रिजर्व्स है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 770 करोड़ के अच्छे खासे रिजर्व्स है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा हम देखें तो कर्जे की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा कर्जा कम किया है। यहाँ पर पहले 125 करोड़ का कर्जा था, बाद में 90 करोड़ का हमें दिखाई पड़ रहा था और अभी फ़िलहाल जो है 40 करोड़ का मतलब 41 करोड़ का कर्जा कंपनी के पास है। मतलब कंपनी जो है अपना कर्जा कम कर रही है दोस्तों, तो ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, अगर कंपनी अपना डेफ कम कर रही है तो। और सबसे जो मेन पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको मतलब अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अच्छी खासी होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है, लगभग 75% की शानदार होल्डिंग। मतलब जितने भी कंपनी के शेयर्स है वो ज़्यादा मात्रा में प्रमोटर के पास हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब कंपनी को इनके मालिक जो है आने वाले दिनों में ज़रूर अच्छी खासी ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर हम एफआईज़ की बात करें दोस्तों, तो एफआईज़ ने इसमें मात्र 1% का माल कम किया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होल्डिंग हम कहेंगे। और अगर डीआईज़ की बात करें तो डीआईज़ ने इसमें 10% का माल कम किया है। यहाँ पर आपको दिखेगा लगभग 11.41 की जो होल्डिंग थी अभी हमें 11.32 की दिखाई पड़ रही है। अगर पब्लिक की बात करें ना दोस्तों, तो पब्लिक ने इसमें ठीक ठाक माल उठाया है, लगभग 10% का उन्होंने भी इसमें माल उठाया है, जो कि पहले 6.80 का दिखाई दे रहा था, अभी हमें 6.90 का दिखाई पड़ रहा है। मतलब पब्लिक के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, नाम यहाँ पर आपने देख लिया होगा। मैं फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज इस शेयर की बात कर रहा हूँ, जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और आने वाले दिनों में ये जो प्राइस है दोस्तों आपको 10,000 के आसपास भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन थोड़ा उसको टाइम लगेगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। मुझे ऐसा लगता है आपने कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी का जो चार्ट है उसको देख के ज़रूर निवेश करना चाहिए। लेकिन एक ही पॉइंट मैं आपको कहूँगा फिर से, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि स्मॉल कैप में और मिड कैप में सबसे ज़्यादा जब भी
गिरावट आती है तो ज़्यादातर गिरावट हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।